राधे राधे दर्शकों। मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए घर और हॉस्पिटल मेरे लिए दोनों बराबर है। 1 साल से मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मेरे घर में काम करने वाली सरोज ने मुझे कई बार कहा कि मैडम आप नाइट ड्यूटी ना किया करें, आपके हिस्से की तकलीफ़ मुझे सहनी पड़ती है। एक दिन उसके इस तरह से कई बार कहने पर मैं अचानक रात को घर में जाती हूँ और एक कमरे में देखती हूँ कि मेरी बेटी प्रीति और सरोज दोनों ही कमरे में थे। वहाँ का जो माहौल था देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मेरी नाइट ड्यूटी साल भर से लगी थी। एक दिन मेरे पास सरोज आई और कहने लगी कि मैडम आप नाइट ड्यूटी मत जाइए। मैंने उससे पूछा क्यों, कोई परेशानी है क्या? तब उसने कहा नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें छुट्टी में जाना है क्या? तुम्हारे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल हमेशा घरों में काम करने वालों की तनख्वाह कम होती है और उनके घर में कुछ न कुछ तकलीफ़ें पड़ी रहती है। क्योंकि सरोज के घर में उसके हस्बैंड पहले ही दुनिया छोड़ के चले गए थे और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी माँ। तो तनख्वाह से मुझे लगा कि शायद उसके घर का खर्च नहीं चल पा रहा होगा या कि उसे रात अपने घर जाना रहा होगा। अभी सारी बातें तो सरोज ने मुझसे बताया नहीं। तो उसने कहा कि नहीं मैडम, पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहकर वो चुप हो गई। तब मैंने कहा कि जो भी है सरोज, तुम देख लेना, और मुझे अब लेट हो रहा, मैं भी हॉस्पिटल निकल रही हूँ। मैं रात को ड्यूटी करती थी, सुबह 6 बजे घर आती थी और घर में आते ही मैं सो जाती थी। मुझे इतनी नींद आती थी, ऐसा लगता था कि मैं कितने दिनों से सोई नहीं हूँ। इस तरीके से मेरी नींद सुबह मतलब दोपहर में 1 डेढ़ बजे टूटती थी। तभी जाकर मैं नहाती धोती, खाना खाती और फिर ये टाइम में बाकी घर के घर के कामों में क्या, मैं हॉस्पिटल के ही जो थोड़े मोड़े इधर काम बचे रहते थे वो घर पे ही देखती, कुछ करती। फिर मेरी नाइट में ड्यूटी हो जाती। मैं इतना बिजी हो गई थी कि ना मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रही थी और ना ही मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड का जो ड्यूटी था वो दिन में था, वो दिन में हॉस्पिटल चले जाया करते थे और नाइट में मैं बताऊं तो काफ़ी दिनों से मैं अच्छे से बैठ के मेरे हस्बैंड के साथ बात भी नहीं कर पाई थी। अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे घर पे क्या हो रहा है। इसी तरीके से मेरा घर चल रहा था। एक दिन फिर मुझे सरोज ने कहा कि मैडम आप घर नाइट में ड्यूटी ना करें क्योंकि मुझे आपके हिस्से की तकलीफ़ सहनी पड़ती है। वो सिर्फ इतना कहकर ही रुक जाती है। तो मैंने उससे कहा कि कोई मुसीबत है क्या है? अब तो उसकी इस तरह से बातों पर मुझे मेरे हस्बैंड पर भी शक होने लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कहीं से सुना भी था कि जब कोई औरत ड्यूटी या घर में ज़्यादा ध्यान मतलब नहीं देती, अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाती है, तो पति का नौकरों के साथ चक्कर चलना, मैंने कई बार ऐसा न्यूज़ में, पेपरों में या कि छोटे मोटे मोबाइलों में ऐसा छोटी मोटी कहानियों में देखा। तो मुझे शक होने लगा था कि ये सरोज क्या बातें कर रही है, कहीं मेरे हस्बैंड के साथ तो इसका कोई चक्कर नहीं है। मुझे अब टेंशन होने लगा था कि ये सरोज के कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहती है मेरी नौकरानी, क्या है इसके पीछे का सच। मेरा मन हॉस्पिटल में भी अब अच्छी तरह से रात को नहीं लगता था। इसी तरह से मुझे एक दिन टेंशन में मेरा सिर दुखने लगा। मैं ड्यूटी तो गई, फिर वहाँ पर जो एक सर्जन डॉक्टर थे, मैंने उनसे कहा कि सर मेरा सर दुख रहा है तो मुझे कुछ आप मेडिसिन वगैरह दीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेडिसिन ले सकती हैं, हाँ, और आपको मतलब बुखार भी हो रहा है तो आप आज जा सकती हैं, क्योंकि आपकी जो हालत हो रही है ना, आप इस हालत में नाइट ड्यूटी नहीं कर पाएंगी और पेशेंट भी आप नहीं संभाल पाएंगे। मैं आपकी जगह में कोई दूसरी डॉक्टर रख देता हूँ। इस तरह से मेरी जगह में नाइट ड्यूटी में कोई दूसरी डॉक्टर को रख दिया गया और मैं 1 घंटे में ही घर चली गई। जब मैं घर गई तो मुझे देखकर मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, आज मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए, मेरे बच्चे भी खुश हुए और मैं ये भी सोच के आई थी कि आज जो भी मेरे घर पे जैसा भी माहौल होगा तो मैं आज पता लगा लूँगी कि घर में आखिर क्या चल रहा है मेरे।
लेकिन मुझे वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हस्बैंड भी मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे थे और आज ये सरोज भी खुश नज़र आ रही थी। इसको मैंने बातें करते भी सुना, किसी से ये बात कर रही थी कि चलो मैडम आज घर पे हैं, आज तो रात को मेरी जान बचेगी, मेरा पीछा छूटेगा, जो रहेगा मैडम झेल लेंगी। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचती हूँ उसने फ़ोन कट कर दिया। तब मैंने उससे पूछा कि क्या है, किससे बातें कर रही, तो उसने कहा कि मैं अपने घर पे अपनी माँ से बात कर रही थी, बच्चों का हाल पूछ रही थी। और वो इतना कहकर मोबाइल लेकर जल्दी से नीचे आ गई। और मेरी बेटी प्रीति जो है, तो मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरी बेटी कॉलेज में थी, उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, वो मेरी नौकरानी मतलब सरोज के साथ इतने अच्छे से घुल मिल के बातें कर रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं उसकी मम्मी हूँ। वो मुझे छोड़ सरोज के पास ज़्यादा जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके गालों में भी कभी किस करती, उसे छूती पकड़ती। मैंने सोचा कि क्या बात है। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैंने तो बच्चों को टाइम दिया ही नहीं, सरोज ही बच्चों को संभालती है, तो शायद इन दोनों के बीच में लगाव हो गया है। अब मेरी जगह यही रहती है घर में, तो बच्चों का स्वाभाविक है कि कोई भी बचपन से साथ में औरत रहेगी तो उसके साथ माँ जैसा व्यवहार हो जाता है। यही बात सोचकर समझकर मैंने इसी बात को इग्नोर किया। और मेरे हस्बैंड पता नहीं ऊपर से दिखावे के लिए खुश थे कि बस अंदर से ये भी मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ी नज़र ही नहीं आई। फिर भी मैंने खाना पीना खाया और मैं आराम से सो गई। सुबह मैं जल्दी उठी कि मैं इस सारे माहौल को सुबह में तो देखूं, लेकिन मुझे सुबह भी कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई। मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ता किए, क्योंकि मैं सुबह ऑफिस से मतलब जैसे ही हॉस्पिटल से 6 बजे आती थी, सो जाती थी, तो वो सरोज के हाथ का नाश्ता ही करके सुबह में निकल जाया करते थे। जब तक वो ऑफिस चले जाते थे उसके बाद ही मैं उठती थी। लेकिन आज तो मैं घर में थी, फिर भी सरोज ने नाश्ता किचन से बना के लाई। मेरे हस्बैंड और हम दोनों ने साथ में ही नाश्ता किया और हस्बैंड चले गए अपने ऑफिस। और मैंने सोचा कि आज मैं दिन में भी छुट्टी ले ही लेती हूँ, बहुत हो गया हॉस्पिटल। आज तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, मैं घर पर ही आज रहूँगी। इस तरह से मैंने सोचा, लेकिन ना तो मुझे रात में कुछ गड़बड़ी नज़र आई ना दिन में। फिर तीसरे दिन मुझे कुछ अजीब सी गुस्सा सी लग रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। मैं तो पूरा एक दिन एक रात घर में थी, मुझे कुछ गड़बड़ी नज़र नहीं आई, तो ये सरोज क्या कहना चाहती है। आजकल के नौकरों को अभी मूड पता नहीं क्या है, क्या सोच रही है। इस तरह से मैंने उसके बारे में सोचा, क्योंकि सरोज मेरे यहाँ काफ़ी टाइम से रह रही थी, घर को संभाल रही थी, तो उसके ऊपर शक करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं अपने हस्बैंड के ऊपर भी शक करूं, ये भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर भी पूरा भरोसा था। फिर भी सरोज की इन 2 बातों ने मेरे दिमाग और दिल को हिलाकर रख दिया था। और मैंने टाइम भी दिया कि मैं इस बात पर पता लगाती हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। और मैं फिर तीसरे दिन अपनी उसी तरह से ड्यूटी स्टार्ट कर देती हूँ। मैं ड्यूटी में थी ही कि एक दिन अचानक से मुझे एक औरत आकर कहती है कि आपको कोई बाहर बुला रहा है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो वहाँ पर एक लेडीज है, खड़ी है। वो देखने में भी कुछ ठीक ठाक ही लग रही थी, पढ़ी लिखी लग रही थी, बस उसके हुलिये से नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गई तो पूछी कि क्या है, क्या मुझसे कोई काम है, क्या आप मुझे जानती हैं? तभी उसने कुछ बोला ना, मेरी तरफ देखा, बस अपनी मोबाइल निकाला और एक मेरी फ़ोटो खींची और वहाँ से भाग गई। मैंने सोचा ये मेरे साथ हो क्या रहा था। अभी 1 हफ्ते पहले तो मैं घर में इस तरह से मेरे माहौल था, और आज ये औरत है कौन। इतना मैं सोच ही रही थी कि मैं भागी उसके पीछे। वो औरत इतना तेज़ी से भाग रही थी कि मैं उसे पकड़ नहीं पाई। वो वहाँ से, रात का टाइम था, पता नहीं कहाँ ओझल हो गई। मैं काफ़ी दूर तक गई लेकिन वो मुझे मिली नहीं। मैं वापस हॉस्पिटल में आई, पूरा दिन मैं उसी के बारे में सोचती रही। मैंने हस्बैंड को घर मतलब हॉस्पिटल में आके कॉल किया कि चलो मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, बातें करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब तो और भी मुझे टेंशन होने लगा कि 1 हफ्ते पहले मैं घर में 2 दिन रुकी तो मुझे कुछ पता नहीं चला। आज ये औरत कौन है? क्या मैं कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हूँ? क्या मेरा घर बर्बाद होने वाला है? मेरी लाइफ बर्बाद होने वाली है? मेरे साथ क्या होने वाला है?
मैं हॉस्पिटल में तो थी, लेकिन मेरा दिमाग जो है काम में अच्छी तरह से लग नहीं रहा था। मैं सुबह उस दिन मैं जल्दी, थोड़ा सुबह में जल्दी घर चली आई, क्योंकि मैं रोज़ 6 बजे आया करती थी। उस दिन मैं 5 बजे ही आ गई और घर आई। घर में देखा कि सब लोग अपनी अपनी जगह में सो रहे हैं, कुछ इधर का उधर नहीं है, सब ठीक तरीके से चल रहा है। मुझे और बेचैनी हो रही थी कि आखिर मैं इस चीज़ का पता लगाऊं तो कैसे लगाऊं कि मेरे साथ सब चल क्या रहा है। मैं भी आकर सो गई और मैं सुबह जल्दी उठी कि मैं इसका पता लगाऊंगी कि हो क्या रहा है। फिर मैं जब देखी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं भी उनका पीछा करने लगी कि आखिर बात क्या है। कुछ भी हो, मैं अपने हस्बैंड के पीछा करूंगी। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो बाहर से मुझे पता चलेगा। अब मैंने सोच लिया कि अब मैं हॉस्पिटल जाऊं या ना जाऊं, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, उसका मुझे पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चली। मैं थोड़ी ही दूर पर गई तो देखी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस की जगह किसी दूसरी रास्ते में जा रहे हैं। मैं छुप के उनका पीछा करने लगी। मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड एक हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, जो मेरे हॉस्पिटल से काफ़ी दूर था, अपोजिट था, अलग साइड में था। वहाँ जाकर वो पहले किसी को फ़ोन करते हैं। वहाँ पर एक अनजान औरत आती है, उसे मेरे हस्बैंड पैसे देते और वो वहाँ से बाहर निकल गए। मैं हस्बैंड के पीछे जाने ही वाली थी कि मैंने देखा कि वो औरत जिसे मेरे हस्बैंड पैसे दिए वो कॉल कर रही थी। मैंने सोचा हस्बैंड का पीछा नहीं करती हूँ, पहले इस औरत को तो देखती हूँ कि ये अब क्या करती है। तभी उसके कॉल करने के कुछ ही मिनटों बाद वहाँ पर एक और औरत आती है। उस औरत को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। वो कोई और नहीं, मेरे घर काम करने वाली सरोज थी। और उस औरत ने सरोज को भी पैसे दिए, जो मेरे यहाँ काम करती थी वही सरोज। अब तो मेरा दिमाग इस तरह से फट रहा था कि मैं क्या करूं, मेरा सर भी भारी होने लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे हस्बैंड और सरोज ये सब मिलकर क्या काम कर रहे हैं। कहीं मेरी लाइफ अब बर्बाद तो नहीं हो गई। मेरे पति और मेरी नौकरानी मिलकर मेरे बारे में क्या साजिश रच रहे हैं। ये सब सोच सोच के मुझे बहुत टेंशन होने लगा। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में कॉल किया, तभी वहाँ से मुझे जवाब मिला कि मेरे हस्बैंड कई दिनों से ऑफिस ही नहीं आए। अब तो और मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा कि आखिर ये सब माजरा क्या है, कैसे पता लगाऊं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, ये मैंने सोच लिया। और अभी तो सुबह ही हुई थी, मैं घर पर आ गई। पूरा दिन मैं घर पर थी। मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है सरोज के काफ़ी नज़दीक जा रही है। पहले भी मैंने यही देखा और आज भी देखा। हस्बैंड पूरा दिन नहीं आए। अब मुझे ये सब कैसे पता चले, किससे पूछूं। यदि मैं डायरेक्ट हस्बैंड से पूछती हूँ तो वो नहीं बताएंगे। सरोज भी सच सच मुझे अब बताने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर भी मुझे पूरा शक होने चला था। अब मैं अंदर ही अंदर इस बात का पता लगाने के लिए घुट रही थी। तभी मैं शाम को बहाने बनाकर मैं अपनी हॉस्पिटल चली जाती हूँ। वहाँ पर जाकर मैं 1 घंटे बैठती हूँ और 1 घंटे के बाद जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो मैं डॉक्टर से बोलती हूँ कि सर मुझे फिर से कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। यहाँ भी रहकर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए सर। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं भी ऐसा ही फील कर रहा हूँ कि आप कुछ दिनों से बीमार लग रही हैं, आप 1 हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए, या कि आप नाइट ड्यूटी छोड़कर दिन में ड्यूटी करिए। तो मैं बोली कि अभी तो मैं फ़िलहाल घर जाके आराम करना चाहती हूँ, फिर जैसा रहेगा सर तो मैं आपको बता दूँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से घर आ जाती हूँ। और जब मैं घर पर आती हूँ तो देखती हूँ घर में मेरे सब सन्नाटा छाया हुआ है। बाहर से घर के अंदर जाती हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीखें सुनाई देती है, और वो चीख ऊपर से आ रही थी, मेरे ऊपर वाले फ्लैट से। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि चीखें ज़ोर ज़ोर से आ रही थी, बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी, चीखें सुनाई दे रही थी। अब तो मुझे लगा कि आज बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज सच का तो पता लगा कर ही रहूँगी कि क्या हो रहा है आखिर ये। मैं दौड़ते दौड़ते गई और मैं देखी कि ये चीख मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी।
मेरी बेटी प्रीति जो कॉलेज में थी। मैंने फटाक से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा अंदर से बिल्कुल लॉक नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बंद था। मैंने क्या देखा कि ज़मीन पर सरोज पड़ी हुई थी और मेरी बेटी लात घूंसों से उसे मार रही थी। मुझे देखते ही सरोज उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैडम मुझे बचा लीजिए, मैडम मुझे बचा लीजिए। मैं आपसे यही कहती थी कि आपके हिस्से की दर्द तकलीफ़ मुझे सहनी पड़ती है, आप नाइट ड्यूटी मत कीजिए। मैंने अपनी बेटी को कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तभी उसने मुझे ज़ोर से धक्का मारते हुए साइड में किया। मैं उसके बेड में बैठ गई, गिरने के अंदाज से उसके बेड में ही मैं बैठ गई। मुझे लगा कि अगर वहाँ बेड नहीं होता तो बेटी के धक्का मारने से मैं ज़मीन पे गिर जाती। तब मेरे समझ में फिर भी कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बेटी सरोज को पीट क्यों रही है। मैंने अपने बैग में से एक नींद का इंजेक्शन निकाला और अपनी बेटी को पीछे से इंजेक्शन दे दिया। मेरी बेटी को इंजेक्शन लगते ही चक्कर सा आने लगा और वो नींद में सो गई। अच्छा हुआ मेरे पास इंजेक्शन नींद का था। मुझे लगा अगर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो ये इंजेक्शन मैं ले लूँगी, इसीलिए वो इंजेक्शन मैंने अपने पास रखा था। लेकिन वो इंजेक्शन मेरी बेटी के काम आ गया। जैसे ही वो नींद में हुई सो गई, मैं वहाँ सरोज की तरफ देखने लगी कि अब बताएगी क्या सच है क्या हकीकत है। सरोज वहाँ से जल्दी से निकलकर भागते हुए नीचे आई। उसे लग रहा था कि फिर से ये कहीं उठ के मारे ना। मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे भागते हुए आई। मैंने उससे पूछा कि अब बताओ क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि मैडम आप जो देख रही हैं यही सच है। ये मेरे साथ पूरे 1 साल से हो रहा है। आपकी बेटी को दिमागी बीमारी हो गई है। वो कब से इसी तरह से मेरे साथ मारपीट करती है और वो मुझे अपनी माँ समझती है। कहती है कि माँ तुमने मुझे बचपन में कोई प्यार क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे परेशान किया। कभी तो आपकी बेटी मुझे मारती है, कभी तो मुझे किचन में पूरा दिन खाना बनवाती है, कभी मुझसे अपने बालों को संवरवाती है। वो सब करवाती है जो उससे एक माँ से करवाना चाहिए। मैडम आपने कभी ये सोचा है कि आपके बच्चे कब बड़े हो गए, कैसे बड़े हो गए? आपके बच्चे आपके लिए तड़प रहे। आपकी बेटी आपसे गुस्सा हो के आप दूसरे बच्चों को अपनी माँ के साथ देखकर एक दिमाग की मरीज बन गई है। और जब सुबह होती है तो वो मुझसे माफ़ी मांग लेती है, मुझे पैसे देती है। मैं गरीब हूँ मैडम, मैंने उसके पैसे से अपने मुंह को बंद कर लिया। लेकिन अब आपकी बेटी का अत्याचार बहुत बढ़ गया। मैंने उससे एक दिन कहा भी कि मैं मैडम को बता दूंगी तुम्हारी सारी सच्चाई। तब उसने कहा, मुझे धमकी भी दी कि अगर बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं डर के मारे बता भी नहीं सकती थी मैडम। ये बात एक दिन मैंने साहब को बताई। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कोशिश भी किया कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप हाँ हाँ करके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती थी। साहब को ये बात पता हो गई है, इसीलिए साहब आपकी बेटी का इलाज करवा रहे हैं। ये तो मुझे पता चला कि रात को सरोज ऐसा क्यों कहती थी कि आपके हिस्से के दर्द मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन मैंने उससे पूछा, फिर उस दिन एक दिन तुम सच बताओ, हॉस्पिटल में किस औरत को मेरे हस्बैंड पैसे दे रहे थे, वो कौन औरत है? तुम सच बताओ। ये बात भी तुम्हें पता है क्योंकि उस औरत ने तुम्हें भी पैसे दिए थे। और हाँ, मेरी एक औरत ने हॉस्पिटल में जाकर फ़ोटो भी खींची। सच बताओ। मुझे लग रहा हाइट बॉडी से कि वही औरत मेरी फ़ोटो खींची थी जिससे मेरे हस्बैंड ने पैसे दिए थे, क्योंकि रात का टाइम था। मैं उस दिन तो उसका चेहरा अच्छे से देख भी नहीं पाई और हॉस्पिटल में भी नहीं देख पाई। तभी उस सुनीता ने कहा कि मैडम वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, वो एक डॉक्टर है, वो आपकी बेटी का इलाज कर रही है। और उस दिन आपकी फ़ोटो खींचे का मतलब ये कि आप उसमें बिजी हो जाओ, आपको कोई शक हो और आप अपने घर पर ध्यान दो, क्योंकि आप तो इन बातों को सुनते ही नहीं थे। वो भी उसके एक इलाज का ही हिस्सा था। उसने आपको अपने घर की तरफ मोड़ने के लिए आपके दिमाग में शक बैठाया और वहाँ पर आपने जो पैसे देते हुए देखे ना, वो भी उसका एक इलाज का ही हिस्सा था। उस दिन उस औरत को पता चल गया था कि आप अपने हस्बैंड का पीछा कर रही हैं, इसीलिए उसने ये सारी तरकीबें बनाई, क्योंकि आप शक करो और घर पे रहो
और आप ये सारा मंजर अपनी आँखों से देखो। तब जाकर मेरे समझ में आया कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और यहाँ तक कि सरोज जी मेरे लिए कितना कुछ कर रही थी। मुझे क्योंकि डॉक्टर बनने का बचपन से ही शौक़ था, इसीलिए शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड कभी मुझे डॉक्टर बनने से रोके नहीं, मेरी पढ़ाई चालू रखे और मेरा पूरा बराबर साथ देते रहे। यहाँ तक कि बच्ची की बीमारी भी वो अकेले झेलते रहे, मुझे नहीं भूले कभी भी। वो सोच रहे थे कि मेरे बिना ही वो अपने बच्ची का इलाज कर लेंगे। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं डॉक्टर बनने के चक्कर में, अपने और जॉब के चक्कर में मैंने अपने घर और बच्चों को तो ध्यान ही नहीं दिया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि काश मैंने ये किया होता तो आज मेरी बेटी इस हालत में नहीं होती। लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं अपने बच्चों और हॉस्पिटल दोनों को बराबर ध्यान दूंगी। अपनी बेटी को मैं ठीक करूंगी, अपनी बेटी को पूरा ध्यान दूंगी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दूंगी। मेरी एक बेटी और एक बेटा भी है, बेटा अभी भी छोटा है। मैं उससे अपनी बेटी जैसे नहीं होने दूंगी कि वो भी एक दिन इसी तरह से अपनी माँ के बारे में कुछ अपने दिमाग में बैठाए कि मेरी माँ तो प्यार ही नहीं करती। तो दोस्तों, यहाँ से ये वीडियो ख़त्म होती है। यदि आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो ये हमारी कहानी तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी कहानी का यही मतलब है कि आज के महंगाई में माता पिता दोनों अपने ही काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। हमारे बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये माँ से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में।